हमारे कोया पुनम में कोई भी कार्य करने से पहले हमारी प्रकृति शक्ति, हमारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, हमारे पैन शक्तियों का आवाहन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंच संचालक महोदय जी, जो आपने मुझे इस मंच के माध्यम से 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। मैं सर्वप्रथम गौड़वाना रथ पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकान, गौड़वाना रथ दादा मोतीराम कंगाली और संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों को सेवा जोहार करता हूँ। इस गांव नार को बसाने वाले केरदाई हरदुल्लाला कीला मिटवा समस्त पैन शक्तियों को सेवा जोहार करता हूँ। एवं मंच में मंचासीन आज के हमारे मुख्य अतिथि उर्वेदी सर, दादा कुंजाम और बाल सिंह मरावी जी, जो कि मिनी सौ लहरी के नाम से जाने जाते हैं, एवं जो समस्त बुद्धिजीवी जो ऊपर बैठे हुए उनके चरणों का सेवा जोहर करता हूँ। एवं दूर दराज से आए हुए समस्त महाशक्ति शक्ति उन्हें भी सेवा जोहर करता हूँ। एवं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन रामपुरी कला एवं चरई पानी, जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट कर इस कार्यक्रम को आयोजित किया, एवं जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन समस्त महाशक्ति शक्तियों को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिला प्रभारी गोंड अवतार जिला जौलपुर मध्य प्रदेश इंडिया की ओर से मान सम्मान सेवामान वल्ले वल्ले सेवा जोहार स्वीकार हो। साथियों, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज हम धरती आबा क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती मना रहे हैं, 146वां जन्म जयंती मना रहे हैं। तो जैसा कि पूर्व वक्ताओं के माध्यम से, हमारे दादा लोगों के माध्यम से, हमारे बुद्धिजीवियों के माध्यम से बताया गया कि भगवान क्यों कहा गया और धरती आबा क्यों कहा गया, क्रांतिवीर क्यों कहा गया। तो मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा तो अब बताने का काम नहीं करूंगा, पर मैं जब यहाँ पे आया और यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम को जो है विधित रूप से बनाने के लिए, उसको बड़ा रूप से मनाने के लिए इतना बड़ा टेंट लगाया गया यहाँ पे खर्चा करके, फिर भी यहाँ के जो लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो यहाँ के प्रॉपर निवासी हैं, जो रामपुरी कला के हैं, तो मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ कि हमारे लोग, जो हमारे जीएसयू के लड़के हैं, जो हमारे सपोर्टेड जो कुछ सियाने लोग हैं, जो पूर्वज लोग हैं, उनके माध्यम से इतना बड़ा टेंट लगाया गया है, फिर भी जब राजा महाराजा या फिर जिन्होंने हमें जल और जंगल की लड़ाई में, जिन्होंने जो कहते हैं ना कि आज ये हमारा रकवा है, ये हमारा बारी है, आज हमारे खेत, यहाँ से हमारी मेड़वा है, ये हमारे मेड़ है, ये किसने दिया? भगवान बिरसा मुंडा जी ने दिया ना। जल जंगल जमीन का नारा और जल जंगल जमीन किसने दिया? किसने लड़ाई लड़ी? किसने लड़ाई लड़ी? भगवान बिरसा मुंडा जी ने लड़ा ना, उन्होंने ही आंदोलन स्टार्ट किया ना। जब ऐसे महापुरुषों का जब हम जयंती मनाने के लिए जब एक साथ एकत्रित होने की बात करते हैं, तो लोग अपने घर में छुप के देखते हैं। जब नाच गाना स्टार्ट हो जाएगा तो कौन कैसे नाचता, कितना पैसा में बुला है, उसको देखने के लिए बस आ जाते हैं। भाई विचारों को समझो, अगर हम वैचारिक क्रांति नहीं लाएंगे तब तक गोंडवाना राज नहीं आ सकता। अगर इसी जगह जिनके बौद्धत्व को पता नहीं है, कहने का मतलब जिनका माँ बाप का पता नहीं है, 8 हाथ 10 हाथ, किसी का सुरी हाथी का लगा दिए, वगैरह वगैरह कुछ भी, अगर उनको मनाने के लिए बोलते कि नहीं आज हम ऐसा कर लेते, तो वो रात भर में ही अरेंजमेंट कर लेते। कोई भुंटा बेचता, कोई कर्जा लेता और बोलते कि यहाँ पे हम टेंट लगाएंगे, यहाँ पे झालर लगाएंगे, और एक दिन के लिए नहीं, पूरे 9 दिन के लिए करते। यार दिमाग लगाओ ना। मैं समस्त सागर जनों से यही कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया उनके लिए क्यों कर रहे हो इतना? भाई पहले जानो समझो तो कि कभी कोई स्त्री 9 हाथ 8 हाथ हो सकती है क्या? कभी किसी का
जो सिर है वो गणेश गणेश का कहना चाहिए जो हाथी का जो सिर रहता है वैसा हो सकता है क्या? अगर हमारे घर में वैसा बच्चा अगर पैदा होता है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? भगवान कहोगे क्या? भगवान नहीं कहेंगे साथियों, उन्हें बल्कि उल्टा क्या कहोगे? राक्षस कहोगे। और वैसे लोगों को पूजा करने के लिए, वैसे लोगों को कार्यक्रम का आयोजित करने के लिए जिन्हें पता ही नहीं है, उनके लिए झुंड बना के आते हैं। अगर यहाँ पे दुर्गा रखते तो वहां से अगर कोई पैदल जाता तो चप्पल उतार के रख लेते। क्या कर लेते? चप्पल उतार के रख लेते। इतना रिस्पेक्ट, जिनका पता ही नहीं है कौन है। और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये दुर्गा दुर्गा क्या कर रहा है कब से। तो आप जो है हिंदू संस्कृति में स्त्री 16 श्रृंगार कब करती है? शादी होने के बाद। तो दुर्गा तो 16 श्रृंगार करती है ना। तो आप सबसे पहले पता लगाओ कि इसका पति कौन है, इसके बहुदत्ता कौन है। अब जिसको पता ही नहीं है उसको पूजे जा रहे हो, मनाए जा रहे हो। और हमारे अगर कुछ कार्यक्रम करने के लिए तो 5 रुपए भी ना निकलेगा क्या? यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत कम लोगों ने अपना तन मन धन लगाकर जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया होगा। और कुछ लोग बोल रहे होंगे कि गोंडवाना वाले तो, हाँ मैं गोंडवाना वाला हूँ और जो है बोलते हैं, तो उस चीज को मैं ज्यादा डेफिनेशन नहीं करूंगा, कि बोलते हैं कि एक दूसरे का बुराई करते हैं, ये करते हैं, निंदा करते हैं, सीधी सी बात, अवहेलना करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं, हमें जो है किसी की अवहेलना करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मजा आ रहा है। हम सिर्फ इसीलिए बोलते हैं ऐसा क्योंकि हमारे लोग जो उस पाखंडवाद में फंसे हुए हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा है, उस मानसिक गुलामी में फंसे हुए हैं, इसलिए जो उनको तर्क वितर्क करके बताया जाता है, ना कि हमें उसमें मजा आ रहा है। कोई बोल रहा है कि हनुमान सूरज को खा गया, कैसे खा जाएगा भाई? ऐसे विभिन्न प्रकार की जो अवहेलना है। और मैं चाहता हूं कि अगर जब हमारे राजा महाराजाओं की बात करें या फिर हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पैन शक्तियों की बात करें, आप जो एकजुटता दिखाइए। आलतू फालतू जगह कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब तक उसको चिंतन मनन नहीं करेंगे, और चिंतन मनन करने के बाद ही जो सारांश निकलता है कि सही है तो उसको मानिए, और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो उसको मत मानिए। क्योंकि मैं बहुत जगह, अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि मेरे नानी जी के गांव के हैं। तो उनसे अगर मैं कुछ बात रखा तो बोले कि हमारे तो सियान पहले से मानता है तो हम मान अब से हम ना छोड़ा, जब तक जिया था तो जिया था, इसके बाद में हमारा लड़का बच्चा जैसे भी कर। यानी कि आपको सही और गलत का कोई मतलब ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है। जब तक अगर आप सही और गलत का जब ही मतलब निकलेगा ना कि जब आप जो है किसी चीज के इमेजिन किए वो गलत है, आप उसको नहीं मान रहे हो, गलत इसलिए नहीं मान रहे हो, और सही अगर सही होता तो मानते। अगर गलत है ये भी पता है आपको और मान रहे हो तो आप मतलब दिमाग जो है भ्रष्ट है। क्या है? दिमाग जो है भ्रष्ट है। तुम्हारा सही और गलत का तर्क करने का कोई मतलब नहीं है, सब व्यर्थ है। और जैसे गीत और संगीत की बात करें तो हमारा जो गीत और संगीत की जब भी बात करते हैं तो हमारे लोग जो हैं वो दौड़ते हुए चले आते हैं। वो क्यों चले आते हैं? क्योंकि वो हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति जो है हमारे रगों में बहती है, जो कि संस्कृति जो नाच गान के नाम से ही लोग जो है दौड़े दौड़े चले आते हैं बड़े दूर से। लेकिन हमारे लोग सिर्फ उसे मनोरंजन में ले लेते हैं, ओनली मनोरंजन, उसका कोई सारांश नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आप जो है स्पीच किसी का भाषणबाजी कुछ नहीं सुनते हैं और आप जो है सिर्फ नाच गान बस देखते हैं, तो आप उनको
भाषण सुनने की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा गोंडवाना का जो इतिहास है वो गीत संगीत में छुपा हुआ है। जिस दिन आप उन गीत और संगीतों को ये शब्द क्यों यूज किया गया, इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है, अगर इस चीज को आप जानने लगोगे, समझने लगोगे, तर्क वितर्क करने लगोगे, आप जो है कहीं भी कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। हमें उस गीत और संगीत में जो शब्द यूज किए हैं उनको जानना है और समझना है, और समझने के बाद मानना भी है। अगर नहीं मानते तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई चीज लगता है कि आपको सही है तो उसको मानना है, अगर कोई चीज लगता है आपको कि ये गलत है तो उसको बिल्कुल ही छोड़ देना है। गलत चीज को मानने से क्या मतलब। और मैं हमारे बीच में जो है बहुत बिंदु जी भी बैठे हुए हैं, फिर भी मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का जिला प्रभारी हूँ। इसके नाते मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के बारे में कुछ बातें जो है बताना चाहूंगा। इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन यानी गोंडवाना मतलब 5 खंड धरती। क्या होता है, हमारा गोंडवाना भूभाग कितने जगह फैला है, 5 खंड धरती, पूरा एशिया। और स्टूडेंट मतलब छात्र, यानी कि गोंडवाना भूभाग में रहने वाले ST SC OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट। और यूनियन मतलब होता है संघ, यानी गोंडवाना भूभाग में रहने वाले ST SC OBC माइनॉरिटी का जो है, जो बच्चों का जो है, जो भावी पीढ़ी का है, जो शिक्षा लेने की उम्र है जिनकी, ऐसे युवाओं का, ऐसे आने वाले कल की पीढ़ी जो निर्णय करेगी, ऐसे जो भावी पीढ़ी का जो है एक संगठन है जो कि सिर्फ 3 क्षेत्रों में काम करता है, 3 बिंदुओं पे। पहला छात्रहित में काम करता है, और दूसरा जो हमारे कोया पुनः में उसमें काम करता है, और तीसरा संविधानिक हक और अधिकार की बात करते हैं। छात्रहित, जैसा कि पहले ही हमारी एक माता शक्ति आई और बोली कि मुझे पढ़ाई करने मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, बाद में मुझे 10,000 का फीस मांग रहे थे और हम कहां से देते। इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को उन्होंने बताया, बहुत सारी समस्याएं बताई। तो हमारा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो है, आपको अगर शिक्षा में कोई भी प्रॉब्लम होती है, एनी प्रॉब्लम, आपको कहीं हॉस्टल नहीं मिल पा रहे, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया, आपको आवास भत्ता का पैसा नहीं मिल पाया, आपको टीचरों के द्वारा जो है कुछ ना कुछ शब्दों का जो यूज किया जा रहा है, ऐसे प्रकार से अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है, चाहे आप जबलपुर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप मंडला में हो, कटनी में हो, छिंदवाड़ा में हो, चाहे दूसरे राज्यों में भी हो, इस प्रकार से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको, या आपके पास पैसा कमी होती है, तो आप जो है हमें जो है सूचित कीजिए। हम जो है आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और उस कार्य को, उस प्रॉब्लम को जो है जरूर सॉल्व करेंगे। और हमारी संस्कृति की बात करें, जिस प्रकार से जैसे सागा पाड़ी, कोया बिडार, ये शब्दों का जो यूज कर रहे हैं, ये कौन से शब्द हैं, पाना पारसी गोंडी लैंग्वेज, जो कि अभी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बस्तर और मध्य प्रदेश में जो है बालाघाट में बोला जाता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर उपस्थित किसी भी सागा को गोंडी भाषा अगर सीखना हो तो बालाघाट से और बस्तर के माध्यम से, दोनों जगह से जो है ऑनलाइन स्टडी कराया जाता है। अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना हो गोंडी क्लासेस का, तो वो जो है मुझे सूचित करें, मैं जरूर उन तक जो है सूचना पहुंचाऊंगा। और गूगल मीट और जूम ऐप के माध्यम से जो है कोचिंग चलाया जाता है।
तो आप जो है अगर कोई गोंडी भाषा सीखना चाहता है तो वो बिल्कुल जो है मुझे सूचित करें, मैं आप तक जो है उस लिंक को जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसे संस्कृति की बात करते हैं, जैसे कि अभी बताया मानना हरनी, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, ये क्या होती है? हमारी रीति संस्कृति क्या होती है? धोती क्यों पहनते हैं, पीला गमछा क्यों रखते हैं, हमारे राजा महाराजा कौन थे, ये सारी चीज जो है बताने का, और जो हमारी संस्कृति में जो कुछ चीज खोती जा रही उन्हें उन गड़े हुए इतिहास को, उस खाई की और गिरती हुई संस्कृति को बचाने का काम करती है। और मैंने बोला कि संवैधानिक हक और अधिकार, कि आप जब देखते होंगे कि 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची जो है हमारे हक और अधिकार की बात आती है, और आर्टिकल 30 और जो लिंग भेद का जो है हमें भेदभाव किया जाता है, जो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, इन आदि चीजें जो हैं, इन सारी चीज जो हमारे हक और अधिकार में है, ये सारी चीजों को जो है अगर कहीं भी लगता है कि ये मिसिंग है तो हम जो है वहां पे समर्थन देते हैं, उस कार्य को करते हैं। और हक और अधिकार की जब मैं बात आती है तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि आपके अगर यहाँ पर जो दाल चावल तो बोलते हैं 1 किलो 2 किलो जो 1 रुपए के हिसाब से जो है कुछ पॉलिटिकल वाले ने दे रखे हैं, फिर भी मैं यही कहूंगा कि उसको तक हमारे लोगों को जो है सही ढंग से नहीं मिलता है। तो अगर हक और अधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे गांव में जो, हमारे पंचायत में जो, हमारे जहां पर रहते हैं, तो वहां पे जो भी हमें हक और अधिकार मिलती है, आप सबसे पहले उसको प्राप्त कीजिए ना। जब तक हम छोटी छोटी जो हमारे हक और अधिकार हैं, अगर हम उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो बड़े चीज के हम जो है जिज्ञासा नहीं रख सकते। हमें जो है सबसे पहले छोटे छोटे जो है हमारे हक और अधिकार हैं, आवास कितना आता है, मनरेगा क्या हुआ, ये सारी चीजों को हमें जो है जानना है। और हमारा गोंडवानी स्टूडेंट यूनियन जो है राजनीति नहीं करता, फिर भी मैं इसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा, कुछ लाइन बताना चाहूंगा कि हमारे लोगों के अंदर उबलता हुआ खून है, जोश और जुनून है, लेकिन उस जोश और जुनून को, उस उबलते हुए खून को, उसे किस झंडे और किस बैनर के नीचे दिखाना है, ये हमारे लोगों को पता ही नहीं। कहीं भी चल दिए, कहीं भी चिल्ला रहे हैं, बस समझो तो यहां पे सीधी सी एक अर्थ निकलता है कि हमारे लोगों के अंदर वैचारिक क्रांति की कमी। अगर हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाना है तो वैचारिक क्रांति को लाना होगा। और मैं यहां पर जो भी युवा साथी उनसे मैं एक यही कहूंगा कि आप जो है निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलने का काम करें गोंडवानी स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से, और जो है हमारे यहाँ के खेरदाई बूढ़ीदाई जो भी बहन शक्तियां हैं, मैडम है, उनको जो है साफ सफाई करके रखें, क्योंकि वो हमारे पैन हैं, वो हमारी आन बान शान है। और हमारे जो गांव का जो जिम्मा है वो हम युवाओं पे है, क्योंकि सियानों ने अभी बीच में कुछ मिसिंग हो गया था, हम उनके ऊपर कारभार नहीं सौंप सकते, हमें जो है हमें खुद पर जिम्मा उठाना पड़ेगा। अगर गोंडवाने की बात करते हैं, एक गांव की बात करते हैं, तो गांव और समाज सिर्फ सियानों से, सिर्फ मां शक्तियों से, सिर्फ पितृ शक्तियों से नहीं बनता, ये बनता है उस गांव की मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, छोटे छोटे बाल गोपाल जब एक साथ एक धागे में एक राह में रहते हैं, तब वो है समाज जो है समृद्ध और समृद्धशील रहता है। नहीं तो अलग अलग भग गए, लड़के लोग कहीं अलग जा रहे हैं, सियान कुछ और जा रहे हैं। जब भी अगर गांव में अगर कुछ भी मीटिंग रखा जाता है तो आप जो है वहां पर उपस्थित होइए, क्योंकि जब आप समाज के बीच में बैठेंगे तो समाज के बारे में पता होगा कि आप जो है किस प्रकार से सियान लोग जो है बात करते हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही और क्या गलत है।
जब तक अगर हम समाज के बीच में नहीं बैठेंगे तब तक हमें पता नहीं रहेगा साथी। चाहे आपको जाके बता दे कि ये बात हुआ, फिर भी उन बातों में उतना भावुक जो अर्थ निकलता है वो नहीं निकल के आता साथी। हमें जो है समाज के बीच में बैठना पड़ेगा। और आप देख लीजिए कि जिन जिन गांव में गोंडवाना मानते हैं, चाहे वो गांव गरीब है चाहे जैसा भी है, पर उस गांव में सियानों का जो है मर्यादा होता है, इज्जत होता है, सम्मान होता है। बाकी गांव में जाके देख लीजिए कि उन गांव में पैसा वाले भी नौकरी वाले हैं, फिर भी कोई सम्मान नहीं, ना कोई इज्जत नहीं। यानी कि अगर हमें हमारे समाज को बचाना है, हमारे धर्म संस्कृति को बचाना है, तो हमें जो है सबसे पहले सभी लोग मिलकर सभी जगह कार्यक्रम उपस्थित हों। और मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि हमें जो वैन पेन क्या होते हैं आपको जानना होगा। तो जो हम अभी हैं ये क्या है? वैन है। वैन मतलब जिंदा है। और पेन कौन होते हैं? जो हमारे पूर्वज जो 5 तत्वों में विलीन हो गए। तो मैं बता दूं कि हमें जो सबसे पहले किसको जागना है? वैनों को जागना है। और वैन जाग गए तो पैनों को जगाना है। और पैन जाग गए तो गोंडवाना जाग जाएगा। और गोंडवाना जाग गया तो गोंडवाना राज आ जाएगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। फिर भी अंत में 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि राम दिख रहा है ना हनुमान दिख रहा है, न राम दिख रहा है ना हनुमान दिख रहा है। आदिकाल से अभी तक जहां तक देखूं गोंडवाना का राजपाट और प्रकृति शक्ति खड़ा पैन दिख रहा है। प्रकृति शक्ति खड़ा पैन दिख रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपने स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। जय सेवा, जय बड़ो, जय गोंडवाना। बना के रहेंगे, चला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित